जो इस मुल्क के पेट में छुरा घूमता है मुझे वो सोने नहीं देता। चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, जो चीफ जस्टिस है, वो भी इस काम में पूरे शरीक। 70-80 हज़ार की लीड से जीत रहे थे, हमने उनको हरवाया है और उनके ऊपर जैली मोहरे लगा के सबको हरवाया। आदाब दोस्तों, मैं हूं वकास अजीज। बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। लियाकत अली चट्टा जो कमिश्नर रावलपिंडी हैं, उन्होंने इंतखाबात में धांधली की जिम्मेदारी आयद करते हुए, कबूल करते हुए जो है वो इस्तीफ़ा दिया है और उसमें उन्होंने जो सबसे बड़े दो नाम लिए हैं, एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर का और एक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फायज़ ईसा साहब का, कि वो इन इलेक्शंस में धांधली में बराह रास्त मुलव्विस हैं। उन्होंने क्या कहा, पहले आइए उनकी बात सुनते हैं, फिर मैं आपको बताता हूं कि मुल्क में क्या होने जा रहा है। आइंदा 72 घंटे क्यों अहम हैं। 70-80 हज़ार की लीड से जीत रहे थे, हमने उनको हरवाया है और उनके ऊपर जैली मोहरे लगा के सबको हरवाया। कमिश्नर साहब, जब जाली मोहरे लग रही थी उस वक्त आपने किसी से कहा कि सब कुछ हो रहा है, गलत हो रहा है, इसको रोका जाए? देखिए, मैं ये सारी इस गलतकारी की जिम्मेदारी अपने ऊपर ले रहा हूँ और साथ आपको बता रहा हूँ कि जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, जो चीफ जस्टिस है, वो भी इस काम में पूरे शरीक। किसके कहने पे सब कुछ होता रहा? ये इतना सब कुछ हुआ, आखिर किसके कहने पे होता रहा? क्यों प्रेशर पे थे? किसने ऐसा किया? मेरे ऊपर कोई दबाव नहीं है। मेरे बाप दादा भी अंग्रेजों के खिलाफ और सिखों के खिलाफ जंगें करते रहे हैं, लड़ते रहे हैं, ये मुल्क बनाने के लिए। अब मैं इस मुल्क को तोड़ने का हिस्सा नहीं बन सकता। कमिश्नर साहब, आपने रावलपिंडी की बहुत बड़ी खिदमत की है, आपने बड़े बड़े मेगा प्रोजेक्ट में 24 घंटे काम किया है। ये बताइएगा कि आपको कमिश्नर चीफ इलेक्शन कमीशन दबाव में ला रहा था कि ये करें सारे काम, लोग जीतों को आपने हराया, आपको नींद कैसे आती रही, किस तरह आपका जमीर जाग गया? देखिए, मैंने रावलपिंडी के लिए 14-14, 16-16 घंटे काम किया है। मैंने यहाँ रिंग रोड बनाया है, ददोचा डैम बनाया है, होली फैमिली हॉस्पिटल बनाया है, जिमखाना बनाया है, मैंने लारी अड्डे बनाए हैं, मजदूरों के लिए सेंटर बनाए हैं, मंशियात के अड्डे सेंटर बनाए हैं। सब कुछ मैं अपने मुल्क की बेहतरी के लिए करता रहूं, लेकिन आखिर पे मैंने जो इस मुल्क के पेट में छुरा घूमता है मुझे वो सोने नहीं देता। मैं ये सुकून की मौत मरना चाहता हूँ। मैं जो मैंने जुल्म किया है मुझे उसकी सजा मिलनी चाहिए और बाकी भी इस जुल्म में जो लोग शामिल हैं, पुलिस भी शामिल है, उनके नाम बताएंगे जो लोग आपके साथ यहाँ पर थे, सीनियर अफसरान जो भी थे। सोशल मीडिया का और इतना प्रेशर था कि मैंने आज सुबह की नमाज के बाद एक दफा मैंने खुदकुशी करने की कोशिश की है, लेकिन फिर मैंने सोचा कि मैंने क्यों ना ये सारी चीजें अवाम के पास रखूं, मैं खुद क्यों हराम की मौत मरूं और मैं ये सारी चीजें अवाम के सामने क्यों ना रखूं। मैं इस क्रम में से गुजर रहा हूं। मेरी तमाम ब्यूरोक्रेसी से गुजारिश है कि आपने इन सियासी लोगों के लिए जो मुख्तलिफ शेरवानियां सवा के मिनिस्टर बनने को फिर रहे हैं, इनके लिए कोई गलत काम न करें। हम लोग ये काम बर्दाश्त। लियाकत अली चट्टा साहब की गुफ्तगू आपने मुलाहिजा की। इससे पहले नून लीग ने एक अपनी मीटिंग में ये फैसला किया है कि वो मरकज़ में हुकूमत नहीं बनाएंगे। पीपल्स पार्टी ने इससे पहले नून लीग की हुकूमत बनाने की जो है वो सपोर्ट कर दी थी और किसी किस्म का ओहदा लेने से उन्होंने इनकार कर दिया था। पीटीआई फुल फॉर्म में है। मौलाना का एक से एक बड़ा जो है वो इंटरव्यू आ रहा है और आज भी उन्होंने गरीदा फारूकी को इंटरव्यू दिया है, जिसकी इनसाइड स्टोरी हमारे पास ये आई है कि अच्छी खासी उन्होंने इजहार नाराज़गी और बरहमी किया गरीदा फारूकी साहबा पे। ये आगे चल के मैं बताता हूँ, लेकिन लियाकत अली चट्टा साहब के साथ क्या हुआ ये आपको बताता हूँ। लियाकत अली चट्टा साहब बड़े सीजनड ब्यूरोक्रेट हैं और उन्होंने रावलपिंडी की तारीख में बड़े अहम काम किए हैं। उन्होंने देखें, रावलपिंडी जिमखाना की बुनियाद रखी, नए सिरे से उसको बनाया और उसके बाद फिर रिंग रोड को मुकम्मल किया। उसके अलावा बेशुमार तरक्याती और फलाही काम। लेकिन आज जो उनकी बॉडी लैंग्वेज थी उसमें उन्होंने बताया है कि कैसे जो है हमने रावलपिंडी में ठप्पे पे ठप्पा लगाया है, लोगों को जितवाया है, मुझे नींद नहीं आ रही थी, मैं खुदकुशी करने लगा था। मतलब इतना बड़ा बयान। फिर मैंने कहा कि मैं हक़ाइक़ कौम के सामने रखूँ। फिर उन्होंने मुस्ताफ़ी होने का भी ऐलान किया। ये जो सारी सूरत हाल है, इसमें दो ही ऑप्शन सामने आते हैं। पहला ऑप्शन ये है कि एमरजेंसी का निफाज हो, दूसरा ऑप्शन ये है कि मौजूदा जो सेटअप है इसी को आगे बढ़ाया जाए। एक 1.5 रोज़ कबल जब मियां नवाज शरीफ साहब ने पार्लिमानी सियासत से किनारा कशी का ऐलान किया था और उन्होंने कहा था कि मैं अब सियासत का मजीद हिस्सा नहीं हूँगा बतौर सियासतदान, तो उस वक्त मुझे कुछ थोड़ा सा अंदाज़ा हो गया था कि कुछ बड़ा होने वाला है। मियां नवाज शरीफ और इतनी आसानी से टल जाए, ये किसी किताब में नहीं लिखा हुआ। तो इसका मतलब ये है कि कैदी 804 जो है वो जेल जाकर भी कामयाब हो चुका है और 6 माह बाद या 8 माह बाद जब भी है इमरान खान साहब दोबारा जो है वज़ीर आज़म पाकिस्तान होंगे। बहरहाल मौलाना की बात करते हैं। मौलाना फजलुर रहमान साहब ने फ़ौज को गलत कहा, उन्होंने इदारों को गलत कहा। तो मौलाना का क्या बैकग्राउंड है? ये इन्हें शर्म नहीं आती कि ये इस्लाम के नाम पे ठेकेदारी करते हैं?
इन्हें शर्म नहीं आती कि जिन इदारों ने इन्हें सपोर्ट किया हमेशा ये उन्हें ही जो है वो गालियां देते हैं। और ये कैसे किस मुंह से अब पीटीआई के साथ इत्तेहाद कर रहे हैं मौलाना डीजल साहब। मतलब कल इमरान खान को यहूदी एजेंट कहते थे, वो इन्हें मौलाना डीजल कहता था, और आज ये जो है अपने फ़ायदे को देखकर जो है पीटीआई के साथ ये इल्हाक करना चाह रहे हैं और धरने की बात की है। अंदर की खबर ये है, जो मेरे सोर्सेज ने मुझे बताया है वो ये है कि मौलाना ने सदर का ओहदा मांगा और उन्होंने ज़राए ने ये कहा है कि वो इस हद तक चले गए कि उन्होंने कहा कि अगर आप मुझे ओहदा नहीं देंगे तो मैं मुजीबुर रहमान वाला काम करूँगा। तो उस बात की तस्दीक आज लियाकत अली चट्टा साहब की इस गुफ्तगू में ही, जिसमें उन्होंने कहा कि मैं पाकिस्तान तोड़ने वालों में शामिल नहीं होना चाहता, मैं मुल्क तोड़ने वालों में नऊज़ुबिल्लाह शामिल नहीं होना चाहता। ये क्या हो रहा है इस मुल्क के साथ? ये इदारे, हमारे जो सिक्योरिटी इदारे हैं, क्यों नहीं इन लोगों को लटकाते फांसी के फंदे पे? ये जो गद्दार सियासतदान हैं, ये कौम के जो मुल्क और कौम के जो मुजरिम हैं, उन सब लोगों को क्यों नहीं जो है वो एक्सपोज करते और सामने लेकर आते? हमारी अदालतें, हमारे इदारे, हमारा वक़ार है, हम ये क्या कर रहे हैं? ये मुल्क के लिए एक मुश्किल घड़ी है और वाकई आज मैं कहूँगा कि वाकई आज मुल्क के लिए मुश्किल घड़ी है। खुदा पाकिस्तान की खैर करे और खुदा पाकिस्तान की फ़ौज की, पाकिस्तान के इदारों की खैर करे, पाकिस्तानी अवाम की खैर करे। आज इस वक्त बतौर सहाफ़ी जो मेरे सामने चीज़ आ रही है वो यही है कि अगले 72 घंटे बहुत अहम हैं। एमरजेंसी का निफाज हो सकता है या यही निगरान सेटअप आगे बढ़ाने का ऐलान हो सकता है। और अगर निगरान सेटअप आगे बढ़ता है, जिस तरह डीजल की कीमतें, पेट्रोल की कीमतें बढ़ी हैं, तो फिर मैं आपको ये बताऊं कि जो हम रोना रो रहे हैं कि IMF से और इंटरनेशनली हमारा क्या बनेगा, तो जो जिनके पास गेम प्लान होता है उन्हें पता होता है कि उन्होंने किस फील्डर को कहाँ पे खड़ा करना है और कौन सी गेंद कहाँ करानी है। अब इस सब में जाते जाते आखिरी बात करता जाऊं कि अगर ये सेटअप, निगरान सेटअप इंक्रीज़ होता है तो ये 6 माह के लिए नहीं होगा, मेरे मुंह में खाक, कम से कम 2.5 से 3 साल होगा। इस वीडियो लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। अल्लाह पाकिस्तान की, मेरी आवाम की और मेरे इदारों की हिफाजत करे। आमीन।